सो भाई अपने सातोरू गोजो का कमबैक फाइनली हो चुका है जुजुत्सु काइसेन के अंदर और इस चैप्टर में हम गोजो और सुकुना को आमने सामने भी देखेंगे। पर उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जहां पे लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि केंजाकू ने कलिंग गेम्स के अंदर 2 न्यू रूल्स ऐड करे हैं, जहां पे रूल नंबर 13 जो है कि आज के बाद से कलिंग गेम्स में कोई और नया बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और रूल नंबर 14 ये है कि अगर सुगुरु गेटो और मेगुमी फुचिवोरो को छोड़ के सब मारे जाएंगे तो ये गेम एंड हो जाएगा। वैसे अगर केंजाकू चाहता तो वो कलिंग गेम्स को कभी भी एंड कर सकता है अगर वो हीडा होली माउंटेन के प्यूरिफिकेशन बैरियर को मिटा दे, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उससे सुकुना का जो ग्रेट मर्जर के लिए टेस्टिंग ग्राउंड था वो भी चले जाता। लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि एंजल जिंदा है और हमें ये भी पता चलता है कि यूजी अब एक तरीके से कर्स आइटम बन चुका है, यानी कि अगर सुकुना की तरह कोई और कर्स स्पिरिट अगर चाहे तो वो यूजी के अंदर आ सकती है, और ये शायद इस वजह से है क्योंकि यूजी एक बार डेथ फेस कर चुका है। और लास्ट चैप्टर के एंड में हम ये भी देखते हैं कि गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर निकालने की तैयारी चल रही होती है, जहां पे चैप्टर 221 हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि गोजो को एक रूम के अंदर रिलीज करने की बात चल रही होती है, पर हम देखते हैं कि एंजल इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाती है। तो बाकी लोग कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, ये रूम कुछ खास सजा हुआ नहीं दिख रहा है, क्यों ना हम यहाँ पे एक वेलकम का पोस्टर लगा दें। तो एंजल कहती है अरे मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि प्रिजन रेल्म के अंदर टाइम फ्लो नहीं होता और ना ही जो पर्सन उसके अंदर है उसे भूख लगती है और ना ही वो बूढ़ा होता है, जिसका मतलब गोजो को भी पता नहीं है कि कितना टाइम बीत रहा है। ये टाइम उसके लिए कुछ सेकंड्स भी हो सकता है या उसे ऐसा भी लग सकता है कि वो 100 साल से वेट कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इस चीज का गोजो की मेंटल स्टेट पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर गोजो दिमागी रूप से स्टेबल नहीं हुआ बाहर आते समय तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम सब लोगों को तो पता ही है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है इस जनरेशन का। तो ये चीजें सुन के यूजी और बाकी सब ये इमेजिन करते हैं कि गोजो ऐसी हरकतें कर सकता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साइतामा प्रीफेक्चर के किरोको माइंस की तरफ लेके चलते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि प्रिजन रेल्म को सबने एक सेफ डिस्टेंस पे रख दिया है और सब लोग छुप गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजल प्रिजन रेल्म के ऊपर अपना जैकब लाइडर अटैक यूज करती है, जिसके बाद सब लोग थोड़ा रुकते हैं और फिर गोजो को देखने के लिए जाते हैं, पर हम देखते हैं कि ना ही वहाँ पे गोजो होता है और ना ही प्रिजन रेल्म। तो ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं दोनों इस अटैक से हमेशा के लिए गायब तो नहीं हो गए हैं। जिसके बाद एंजल कह रही होती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्या पता गोजो सच में एक इविल स्पिरिट हो और इसलिए वो मेरे अटैक से गायब हो गया हो। पर फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहां पे भूकंप आने लग जाता है, तो इसे देख के सब लोग सोचते हैं कि कहीं इसके पीछे गोजो का हाथ तो नहीं है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि केंजाकू ने प्रिजन रेल्म को ऐसे सेट किया था जिसकी वजह से अगर गोजो को कोई बाहर निकाल भी लेता है तब भी गोजो जापान के 8000 मीटर नीचे होगा, जहाँ पे मल्टीपल बैरियर्स और कर्स स्पिरिट उसका रास्ता रोकेंगे, जिससे उसका बाहर आना काफी मुश्किल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ये सब बातें केंजाकू खुद गोजो से कह रहा है, जहाँ पे हमें फाइनली गोजो को कमबैक देखने को मिलता है। केंजाकू गोजो से कहता है आखिर तुम वहां से बच के कैसे वापस आए, वैसे तुम्हें बहुत टाइम हो गया होगा ना ऐसे रिलैक्स किए हुए, क्योंकि तुम इतने टाइम तक कैद जो थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो केंजाकू से कहता है तुम्हें अपने वर्ड थोड़े ध्यान से चुनने चाहिए, आखिर वो तेरे लास्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जहाँ पे केंजाकू पीछे हट जाता है और सडनली वहां पे सुकुना आ जाता है, जहाँ पे अब हम सुकुना और गोजो को आमने सामने भी देखते हैं और वो दोनों आपस में टकराते हैं। तो गोजो कहता है लास्ट टाइम से तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो मेगुमी। तो भाई क्योंकि गोजो मेगुमी के साथ काफी टाइम तक रहा है और वो सुकुना की प्रेजेंस मेगुमी के अंदर सेंस कर सकता है, तो इसी की वजह से उसने ये लाइन कही है यहाँ पे। तो सुकुना कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था जब मैं इस ब्रैड की बॉडी पे कंट्रोल कर लूंगा सबसे पहले मरने वाले तुम ही होगे, पर अब यूजी तो नहीं पर मेगुमी मेरे कंट्रोल में आ गया है और अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें खत्म करूं। तो ये सुन के गोजो हंसने लग जाता है और बोलता है तू मुझे मारेगा जो यूजी के सामने अपनी दुम दबा के भाग गया था, मजाक अच्छा कर लेता है तू सुकुना। तो ये सुनते ही भाई सुकुना की सेक्रेटरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गोजो पे अटैक करने लग जाती है, पर गोजो भी लाइक अपनी औकात में रहे, जहाँ पे गोजो एक जबरदस्त पंचुरोमे को मारता है और उससे कहता है आखिर तू है कौन। भाई गोजो की स्ट्रेंथ को तो अभी साइड में रखते हैं, पर जो गोजो का कैरेक्टर है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि गोजो सेकंड्स के अंदर अपने फनी मोड से सीरियस मोड में आ जाता है, जहाँ पे ऐसे कैनन फॉडर जैसे बंदों का उसके आगे कोई काम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2 होने ही वाला होता है, पर केंजाकू बीच में आ जाता है और सुकुना को याद दिलाता है कि इस फाइट से पहले तुम्हें मेरा प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो ये देख के गोजो फिर सुकुना को टॉन्ट करते हुए कहता है अरे अरे देखो तो द ग्रेट सुकुना अपनी मम्मी के कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। भाई बस यार एक चैप्टर के अंदर कितनी बेइज्जती करेगा यार गोजो, आई मीन या ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, पर लिटरली भाई पीक चैप्टर है यार ये। पर फिर हम देखते हैं कि गोजो सोचता है चलो कोई ना, मुझे भी कुछ काम थे यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे सुगुरो की बॉडी को एक प्रॉपर ब्यूरियल देने आया था,
यानी कि सिंपली वो यहाँ तक इसलिए आया था ताकि वो केंजाकू को मार सके, क्योंकि उसने गेटो की बॉडी का कंट्रोल ले रखा है। पर अब क्योंकि गोजो को पता चल चुका है कि सुकुना अपनी परफेक्ट फॉर्म के काफी क्लोज पहुंच चुका है, तो वो सोचता है कि ये बाइंडिंग वॉव का काम हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना के साथ हमें योरुजू के वर्ड्स दिखाते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ अकेलापन भी आता है, और जो सुकुना को लव के बारे में सिखाएगा वो और कोई नहीं बल्कि गोजो है। अरे भाई यहाँ पे वैसे लव की बात नहीं हो रही भाई, क्योंकि सुकुना और गोजो दोनों ही एक दूसरे के काफी सिमिलर है स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, तो दोनों ये चीज समझ सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ में फाइट करने का मजा अलग ही होता है, पर कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता, जिसकी वजह से उन्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। और इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो केंजाकू से आज की डेट पूछता है, जो कि 18 नवंबर थी। तो गोजो कहता है क्यों ना हम इस फाइट को 24 दिसंबर को कंटिन्यू करें। वो क्या है ना, अगर एक ही बॉडी की दो अलग अलग डेथ एनिवर्सरी होंगी तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। भाई गोजो ने भाई सही में हाथ पार कर दिया है भाई यहाँ पे। तो अब अगर आपको याद होगा तो 24 दिसंबर को गेटो की डेथ हुई थी, तो गोजो चाहता है कि केंजाकू का किस्सा भी उसी दिन खत्म कर दिया जाए ताकि अलग अलग डेट ना हो जाए। तो ये सुन के केंजाकू कहता है अच्छा तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो। तो गोजो हंसता है और हमें उस टाइम पे लेके चलते हैं जहाँ पे यूजी ने सबसे पहली बार गोजो से पूछा था कि अगर 20 फिंगर सुकुना और तुम फाइट करोगे तो कौन जीतेगा। तो गोजो ने कहा था कि ये फाइट बहुत टायरिंग होगी, तो यूजी कह रहा था तो इसका मतलब तुम हार जाओगे। तो गोजो यहाँ पे भी वही वर्ड्स कहता है आई विल विन। तो भाई गोजो ने आते ही सुकुना और केंजाकू के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर कर दी है और आते ही सबको उसका रिजल्ट भी बता दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूजी इस फाइट में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कलिंग गेम्स तो अभी तक चल ही रहा है, और अगर ऐसा है तो आखिर यूजी ऐसी कौन सी पावर गेन करने वाला है इस एक मंथ के अंदर जो उसे स्ट्रॉन्ग बना पाएगी। आई मीन स्ट्रॉन्ग तो यूजी ऑब्वियसली है ही, पर क्योंकि यूजी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तो उसे ऐसे डाउनग्रेड नहीं करेंगे स्टोरी के एंड में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।